ओके तो भाई आज मैं सच में निशब्द हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है और मैं सही बता रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास भी कोई शब्द नहीं होगा जो करेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का हालत है। क्योंकि जो बात मैं पिछले 2 हफ्ता से कह रहा था फाइनली अब वो चीज हो चुका है भाई, फाइनली हो चुका है। आप लोग देखो पिछले हफ्ता का स्मैकडाउन का फेयरशिप निकल कर सामने आया जो कि भाई 9,33,000 के करीब निकल कर सामने आया है। मतलब मैं आपको 1 साल या फिर 2 साल का नहीं बता रहा हूँ, आज तक जब से स्मैकडाउन शुरू हुआ है पिछले 20 साल से आज तक इतना कम व्यूअरशिप स्मैकडाउन का कभी नहीं आया था। इनफैक्ट आज तक का स्मैकडाउन का व्यूअरशिप कभी भी 1 मिलियन से नीचे नहीं गया था, जो कि फाइनली भाई पिछले हफ्ता का स्मैकडाउन का व्यूअरशिप आ चुका है 1 मिलियन से नीचे 9 लाख के करीब आ चुका है। तो आप समझो भाई जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई पिछले 20, 25, 30 साल में नहीं की, फाइनली भाई वो आकर मतलब कोडी रोड्स ने कर दिया और सोलो सिको जैसे सुपरस्टार ने भाई कर दिया स्मैकडाउन को ऊपर। मैं क्या बोलूं भाई, मेरे पास लिटरली शब्द नहीं। मतलब भाई ट्रिपल एच कैसा जाहिल गवार बंदा है, कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी चला रहा है, कितना बड़ा वो चूतिया है, किसके हाथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी है भाई मैं समझ नहीं पा रहा। आप समझो जस्ट आज के 1 या 1.5 साल पहले जब रोमन रेंज हुआ करते थे स्मैकडाउन को पर स्मैकडाउन का व्यूअरशिप भाई 3 मिलियन आता था, अब करंट 1 मिलियन से भी नीचे आ चुका है। और भाई सबसे शर्म वाला बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को दिख रहा गलत कर रहे हैं, ऑडियंस को दिख रहा गलत कर रहे हैं, न्यूज चैनल वाले छाप रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, पर फिर भी उस चीज को सुधार नहीं कर रहे हैं। देखो मंडे नाइट रॉ अच्छा होता है, मैं मंडे नाइट रॉ का तारीफ करता हूं, पर भाई स्मैकडाउन इतना बकवास होता है। मैंने पिछले स्मैकडाउन का भी सेम रिव्यू किया था, उससे पिछले स्मैकडाउन को भी मैंने सेम रिव्यू किया था। मेरे को बस ये नहीं समझ में आ रहा भाई, एक बंदा गलती करता तो चलो ठीक है वो गलती कर रहा है उसको सुधारेगा, पर आप गलती कर रहे हो, आपको दिख रहा है गलती कर रहे हो, आपका रिजल्ट आ रहा आप गलती करो फिर भी आप सुधार नहीं रहे हो। आप खुद बताओ क्या स्मैकडाउन के ऊपर 1% का भी सुधार हुआ है? डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का सिंपल भाई एक ड्राफ्ट करवाना चाहिए था, मंडे नाइट रॉ को कुछ रेसलर को स्मैकडाउन को ऊपर भेजना चाहिए था, पर कुछ नहीं भाई, सारा चीज खत्म हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऐसे भाई बंद हो जाएगा भाई, ये नेक्स्ट के लेवल का आ जाएगा, लिटरली नेक्स्ट के लेवल का आ जाएगा। इनफैक्ट एक न्यूज चैनल वाले ने तस्वीर भी शेयर किया कि 2025 के ही एक टाइम पर पूरा स्मैकडाउन भरा रहता था और आज करेंट टाइम अक्टूबर मंथ के अंदर 2025 के अंदर पूरा स्मैकडाउन करेंट टाइम में खाली है। तो मैं सही बता रहा हूँ भाई, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर का कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी है जिसके पीछे इतने सारे एक्सपर्ट लोग रहते हैं, पर क्यों आखिर स्मैकडाउन को डुबा रहा है भाई, मेरे समझ से बाहर है। और भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक्चुअल में आज के टाइम पर क्यों डूब रहा है इसका मेरे पास जवाब है, मैं आपको जवाब देने वाला हूं। आप लोग बस ये लिस्ट देखो आराम से। इस लिस्ट के अंदर अभी करेंट टाइम में रोस्टर के ऊपर जितने भी रेसलर है, चाहे कोडी रोड्स है 40 साल के, रोमन रेंज 40 साल के, जॉन सीना 45 साल के, रैंडी ऑर्टन 45 साल के, गुंथर 37 साल 38 साल के, सीएम पंक 45 साल के, ड्रू मैकिंटायर 40 साल के। तो सारा लिस्ट देखोगे सारे रेसलर का भाई एज 40 से प्लस हो चुका है। पर अगर आप 2000 के रोस्टर का अगर आप लिस्ट देखोगे तो भाई सारे सुपरस्टार 28 से 36 35 भाई 40 का कोई था ही नहीं। तो समझो पहले के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी 25-30 साल को उम्र में सुपरस्टार को बनाकर बहुत बड़ा सुपरस्टार बना देती थी, पर आज के टाइम पर भाई 40 के बाद सुपरस्टार को थोड़ा सा पुश देती है। मतलब समझो भाई हम लोग एक टाइम पर मजाक उड़ाते थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का जितना निकाला गया रेसलर है सारा एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जाता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का सारा कचड़ा को एडब्ल्यू वाले भाई साइन करते हैं। पर आज करेंट में उदाहरण बिल्कुल उल्टा हो चुका। अब करेंट में एडब्ल्यू कंपनी से जितने सुपरस्टार निकाले जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनको चैंपियन बनाता है। और अभी करेंट में स्मैकडाउन से लेकर मंडे नाइट रॉ से लेकर एनएक्सटी तक जितने भी चैंपियन है सारे चैंपियन अभी करेंट में एडब्ल्यू कंपनी के ही रेसलर में 2 साल पहले रह चुके हैं। तो भैया मैं सही बता रहा हूँ बहुत बुरा हाल अभी करेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का चल रहा है, बहुत बुरा हाल चल रहा है भाई। मतलब ये कंपनी बंद होने का कारण पर इतना बुरा भी है करेंट में काम कर रही है। और कमाल का बात है इनको जरा सा भी शर्म नहीं आ रहा, ऊपर से रोमन रेंज को भाई अलग ही बैठा दिया। पता नहीं रोमन रेंज सर्वाइवल सीरीज के अंदर कितना दिन पहले आएंगे क्या आएंगे। वैसे बाकी आगे बात करते हैं ब्रे वाइट के बारे में। तो भाई आज के 3 साल पहले ब्रे वाइट का सबसे इमोशनल हमें प्रोमो देखने को मिला था, 2022 के अंदर एग्जैक्टली देखने को मिला था ये प्रोमो। वैसे एडब्ल्यू कंपनी के कोलिजन शो के बारे में बात करें तो उनका भी हालत बहुत कुछ अच्छा भी करेंट में नहीं चल रहा, 2,17,000 के करीब व्यूअरशिप आ रहा। तो एडब्ल्यू कंपनी तो चलो भाई गर्क में है, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऐसे गर्क में क्यों है भाई। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो भाई ड्रू मैकिंटायर ने भाई एक और कांड कर दिया, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ मल्टीपल ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब करेंट में उनका कॉन्ट्रैक्ट 2028 तक रहने वाला है। मतलब समझो ड्रू मैकिंटायर भाई 3 और साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रहने वाला है, उसके बाद फाइनली ड्रू मैकिंटायर किसी और कंपनी के अंदर जाएंगे या फिर भाई वो रिटायर होंगे या फिर भाई वारंटी को अपना एक्सटेंड करेंगे। बाकी आगे बात करते हम लोग जॉन सीना के बारे में। तो भाई सारे न्यूज चैनल वाले हर रोज यही मतलब न्यूज डालते कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने भाई आज यूट्यूब पर भाई जॉन सीना और एज का राइवलरी को दिखाया, यूट्यूब पर वीडियो नया डाला है। तो मतलब जॉन सीना का आखिरी अपोनेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बेसिकली जो होने वाला शायद से एज होने वाला है, या फिर भाई करेंट में 2 ही लोग का करेंट में नाम ले रहे हैं, या तो एज या तो क्रिस जेरिको, यही दोनों में से कोई एक लोग होने वाला जो कि भाई फाइनल मैच के अंदर जॉन सीना को फेस करेंगे। दोनों में से कोई एक एडब्ल्यू सुपरस्टार ही होने वाले हैं। तो ठीक है भाई बहुत अच्छा बात है। अब कुछ दिन बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एडब्ल्यू कंपनी का रेटिंग भाई बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जिस फेज पर है एडब्ल्यू कंपनी उसी फेज पर आ जाएगा कुछ दिन बाद। तो बढ़िया है भाई, कुछ टाइम बाद आपको एडब्ल्यू कंपनी के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का कोलैबोरेशन भी देखने को मिलेगा, जिसको बहुत तक एक टाइम पर विंस मैकमैन नहीं दिया करते थे। वैसे मेरे पास भाई बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार का लिस्ट है जिनका भाई अनफिनिश्ड बिजनेस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मतलब वही अनकंप्लीट बिजनेस है, जो कि आपको कुछ साल बाद कंप्लीट होते हुए दिख सकता है। सबसे
पहले भाई जॉन सीना का अनकंप्लीट बिजनेस है। जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन तो बन गए, पर जॉन सीना कभी ग्रैंड स्लैम चैंपियन नहीं बने। अगर जॉन सीना को अगर ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनना तो जॉन सीना को एक बार इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल उनको विन करना पड़ेगा, जो कि हर बार मैं आपको बताता हूँ, हर बार एक ही न्यूज आता है कि जॉन सीना अपना सबसे पहले मंडे नाइट रॉ पर मैच रेसल करेंगे डोमडोम के साथ, वहां पर ये टाइटल विन करेंगे, फिर जाकर फाइनल मैच के अंदर हार जाएंगे टाइटल। अब फाइनल मैच भाई जॉन सीना का गुंथर के साथ होने वाला, या फिर क्रिस जेरिको के साथ होने वाला, या फिर एज के साथ होने वाला, भाई ये मिस्ट्री है। मतलब हर रोज भाई रिपोर्ट आता है, हर रोज मैं बस आपको रिपोर्ट बताता हूँ। पर हाँ, डोमडोम का मैच जॉन सीना के साथ होने वाला, ये चीज करंट टाइम में कंफर्म बताया जा रहा है। बाकी अगला यहाँ पर सैमी ज़ेन का भी नाम आता है कि सैमी ज़ेन का भी अनफिनिश्ड बिजनेस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बचा हुआ है, क्योंकि सैमी ज़ेन ने भाई अभी तक वो अचीवमेंट नहीं अचीव किया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जिसको डिजर्व करता है। बाकी अगला नाम है यहाँ पर एले नाइट का। एले नाइट भी अपना अनफिनिश्ड बिजनेस नहीं कंप्लीट किया, क्योंकि एले नाइट को अभी करंट वर्ल्ड टाइटल एक बार मतलब जीतना है। तो मैं सही बताऊं तो भाई मैं एले नाइट को लेकर बहुत ज्यादा वो नहीं हूँ। एले नाइट को वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनाना चाहिए भाई, एले नाइट ऐसे ही फेल होंगे। मैं तो बहुत बड़ा इनका फैन नहीं हूँ। बाकी अगला भाई फिन बेलर का अनफिनिश्ड बिजनेस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बचा है। मेरे ख्याल से भाई सबको पता है भाई, मैं सबसे ज्यादा इमोशनल अगर किसी के लिए फील करता हूँ तो बेसिकली फिन बेलर के लिए करता हूँ। 2016 के बाद भाई पिछले 7-8 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले दोबारा उनको मौका दे ही नहीं है कभी। वैसे इसके अलावा यहाँ पर सेमस का भी नाम दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ भाई सेमस भाई ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाए। ये बंदा पिछले 4-5 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सिर्फ मैचेज हार रहा है भाई, सिर्फ रेसलर को पुश दे रहा है। पर इनको तो भाई एक मिड का टाइटल विन करना है। सेमस तो भाई बहुत अच्छा काम करेंगे मिड का टाइटल में, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई इनको दी नहीं। बाकी एजे स्टाइल को भाई आज तक का रॉयल रंबल का सबसे ग्रेटेस्ट रिटर्न माना जाता है, सबसे ग्रेटेस्ट डेब्यू माना जाता है, पर उसके बावजूद ही एजे स्टाइल आज तक ना ही रॉयल रंबल विन किए, ना ही रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया। तो ऑब्वियस बात है भाई, ये सारा चीज भाई एजे स्टाइल भी आखिरकार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर डिजर्व करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर का भी नाम है। अब ड्रू मैकिंटायर कितना चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर डिजर्व करते हैं भाई, ये बात मुझे बताना जरूरी नहीं। मेरे ख्याल से मेरे से बेहतर आप लोग जानते हो भाई। ड्रू मैकिंटायर वैसे 2028 तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रहने वाले हैं। बाकी भाई आगे अगर हम लोग जिमी ऊसो के बारे में बात करें तो हाँ भाई, जिमी ऊसो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर खुद को प्रूव करना चाहते हैं, जैसे उनके भाइयों ने किया। जिमी ऊसो को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने कभी वैल्यू दिया ही नहीं। आप लोग समझ सकते हो कि जिमी ऊसो जो है वो सूर्यवंशम फिल्म था ना, उसका हीरा बेटा है, मतलब जिसको कोई फैमिली वाले इसको वैल्यू नहीं दिए, पर इसके अंदर एक्चुअली टैलेंट था। वैसे अगर आप सीएम पंक के फैन हो तो भाई सीएम पंक का ये स्टैटिक्स आप लोग देख सकते हैं। सीएम पंक 2008 से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनना शुरू किए थे। अभी करंट में 7 बार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन वो बन चुके हैं। और सबसे पहले 2008 में चैंपियन बने थे, फिर 9 में बने, फिर 10 में बने, फिर 11 में बने, 9 में 2 बार बने थे, 11 में बने, 15 में बने, 25 में बने। मतलब देख सकते हैं भाई पूरा लिस्ट यहाँ पर। आगे बात करते हैं हम लोग ग्रेसन वॉलर के बारे में। तो भाई ग्रेसन वॉलर रिसेंट टाइम में जॉन सीना को एडमायर किया। जॉन सीना के बारे में उन्होंने बताया कि जॉन सीना मुझे एक बड़ा अच्छा एडवाइस दिया था कि बेसिकली तुमको जरूरत नहीं कि तुम वो नेटफ्लिक्स के ऊपर ही दिखना है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर तुम्हें काम करना तो तुम डार्क मैच के अंदर भी अपना परफॉर्मेंस को इनहांस कर सकते हो, तुम बेसिक से शुरुआत कर सकते हो, तब तुम ऊपर एक दिन जरूर से जाओगे। वैसे मैं आपको शायद से बताया था ना, मुझे याद नहीं, अक्टूबर मंथ का सबसे मोस्ट सर्च सुपरस्टार जो बेसिकली है वो जॉन सीना, लोगन पॉल और रोमन रेंज, ये तीनों सुपरस्टार गूगल के ऊपर सबसे ज्यादा सर्च सुपरस्टार के लिस्ट में रहे हैं। बाकी मैं सही बता रहा हूँ भाई, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अगर आज के टाइम पर अगर सेव करना ना, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को आंख मूंद कर 2 काम करना पड़ेगा। सबसे पहले ट्रिपल एच को जेल में डालना पड़ेगा, उनको फायर भी नहीं करना होगा, ट्रिपल एच को जेल में डालना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या है, कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से भगाना पड़ेगा। सबसे पहले सीधे भगा दे, कोडी रोड्स को टाइटल लेके सीधे बउआ भाग जा, भगा दे, ठीक है। उसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का पैर पड़े कि भैया किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर परमानेंटली आ जा 2-3 साल के लिए, दोनों का पूरा पैर चाटना शुरू करे, ठीक है। रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर फिर से आएंगे, फिर से रिवलरी को शुरू करेंगे। और उसी बीच डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बहुत सारे यंग टैलेंट को पुश करे, जैसे डॉम हो गया, ब्रॉन ब्रेकर हो गया, ऑस्टिन थ्योरी हो गए। यही मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को बचा सकता है भाई। मेरे ख्याल से जो चीज मैं देख रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का पतन हो रहा है। प्लीज आप लोग कमेंट में बताएगा भाई, आप लोग अपना एडवाइस बताएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।